ये ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 होगा और आज हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसरे एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे और कुछ वैलीज देखेंगे, रिवर देखेंगे और फिर कुछ पासेस देखेंगे। मतलब मिक्सअप चलेगा भैया कुछ टाइम तक ये जो क्वेश्चन ये जो लेक्चर है। अब पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट वैली है वो है कुल्लू वैली और इसको वैली ऑफ गॉड्स बोला जाता है। यहाँ पर अगर आप एक भी गांव में जाते हो तो आपको एक गांव में हो सकता है कि दो गॉड्स मिल जाए। ठीक है, दो या ज्यादा गॉड्स मिल जाए, इसलिए वो यहाँ पर वैली ऑफ द गॉड्स बोला जाता है इसको। और इस मैं आपको मैप जरा दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए ये, एक सेकेंड, हाँ, इस मैप को देखें आप तो ये रेड रेड जो रीजन है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप है। और यहाँ पर ये जो मैंने रेड पेन से किया हुआ ये कुल्लू वैली है। और यहाँ से ब्यास कुंड, ये ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर रोहतांग पास है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये पीर पंजाल रेंज, अगर आप देख रहे हो तो पीर पंजाल रेंज से जो है ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पर पूछे गए। और ये जो पार्वती रिवर है, ये पार्वती रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जो पार्वती रिवर है वो, इसकी काफी सारी ब्रांचेज है, तो आप मतलब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आप में वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो सबको करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देख लो कि ये जो है पार्वती रिवर, ये ब्यास रिवर की लेफ्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आपको एक शहर मिल जाएगा, बहुत बड़ा शहर है, टाउन, टाउन मंडी। और फिर उसके नीचे मिल जाएगा कुल्लू। फिर आप जैसे यहाँ पर आओगे तो ये जो है रावी रिवर है और रावी रिवर पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको मंडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो मंडी टाउन है वो कौन से सिटी या ऐसी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी रिवर पर लोकेट है। तो अब हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्यास रिवर। और ब्यास रिवर ने कौन सी वैली का फॉर्मेशन किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्यास रिवर एकदम बीचों बीच से निकलती है कुल्लू वैली के, हमने देखा होगा, देखो ये एकदम बीचों बीच से निकल रही है। तो और यहाँ पर एक और चीज था, यहाँ पर रोहतांग पास है। ये जो रेंज है ये पीर पंजाल रेंज है, मिडल हिमालयाज की रेंज। और यहाँ पर रोहतांग पास है, यहीं पर अटल टनल बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, अटल टनल बनाई गई है इधर ही। नेक्स्ट हमारे पास रिवर, जो रिवर इससे जो रिवर निकलती है उसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि साथ साथ में रिवर भी कवर करते चलते हैं हम। ये जो रिवर है ब्यास रिवर, ये रोहतांग पास निकलती है और जहां से ये ओरिजिनेट होती है उसको ब्यास कुंड बोलते हैं। ये ब्यास कुंड जो है पीर पंजाल की रेंज में लोकेट है। देखिए ये जो है पीर पंजाल है ये। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पीर पंजाल रेंज है और यहाँ पर ब्यास कुंड है। तो ये ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इनका देखिए इनके दो नाम है। एक तो संस्कृत में जो है ब्यास रिवर का नाम निपासा है। और वैदिक जो नाम है इसका, जो वैदिक एंशियंट टाइम में जो इसका नाम रखा गया था वो रखा गया था अर्जिका, अर्जिकाय। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अर्जिकाय जो है इनका नाम था। और ये जो रिवर है ये धौलाधार रेंज को जिस जगह कट करती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, लारजी या लर्जी। ठीक है, इस पॉइंट पर ये कट करती है। एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कांगड़ा वैली है और जो कुल्लू वैली है वो ब्यास रिवर की फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब ब्यास रिवर ने उसको उनको फॉर्म किया है। अब बात करते हैं हम कांगड़ा वैली, ये काफी इंपॉर्टेंट वैली है, जरा इसके बारे में हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर बाउंड किया है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और देखिए ये यहाँ देखिए ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर ओरिजिनेट होती है ब्यास रिवर। और ब्यास रिवर के यहाँ पर देखिए ये मंडी है, मंडी से होती हुई ये यहाँ पर ऐसे बाउंड्री बनाती है। और ये देखिए तो यहाँ से इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी निकलती हैं, ये ऐसे नीचे की ओर आती है। मैंने उनको सबको नहीं किया है, तो ऐसा ट्रिब्यूटरी निकलती है। तो ये जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, वही ये कांगड़ा वैली बनाती है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये कांगड़ा वैली मतलब जो है किस रिवर्स के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो इसके अंदर धर्मशाला आ जाती है। ठीक है, और पालमपुर आ जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है कांगड़ा वैली की, काफी इंपोर्टेंट है। तो कहाँ पर सिचुएटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है।
और हमको ये पता होना चाहिए, कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं, भाई ये बताइए कि जो कांगड़ा है, पालमपुर है या धर्मशाला है, ये कहाँ पर कौन सी वैली में लोकेट है। देखिए इस वैली को बीरों की भूमि बोला जाता है, कांगड़ा वैली को जो है बीरों की भूमि, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबा वैली और रावी वैली। वैसे मैं चंबा वैली को आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो उसके बारे में हम इसका वो भी देखेंगे, डायग्राम भी देखेंगे, मतलब सारा मैप भी देखेंगे। तो ये यू शेप की वैली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऊपर है, मैंने यहाँ पर मैप में कवर नहीं किया है इसको, चंबा वैली को, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ से, ऐसे ओरिजिनेट होती है ये, ऐसे ओरिजिनेट होती है यहाँ से रावी रिवर, और ऊपर है चंबा वैली। तो ये जो किस टाइप की वैली है, इसको रावी वैली या फिर चंबा वैली भी बोला जाता है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मतलब ये जो वैली है किस रिवर से इसका फॉर्मेशन हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस पर खजियार, चंबा और भरमौर लोकेट करते हैं इस वैली पर। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आयोग को जब भी मुश्किल पेपर बनाना होता है तो वैसे छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी चीजें पूछता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वैली है, इस वैली को, ये जो चंबा वैली है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करूंगा विद मैप। अब बात करते हैं हम लाहौल एंड स्पीति वैली। पहले लाहौल एंड स्पीति अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन उसके बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो फिर अब इनको बोला जाता है लाहौल एंड स्पीति। अब यहाँ पर दो, जो लाहौल वाला रीजन है वहां पर लाहौल वैली है, और जो स्पीति वाला रीजन है वहां पर स्पीति वैली है। तो अब हमको जो स्पीति, मतलब इनके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए, कि मैं आपको यहाँ पर इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है इधर से भागा रिवर है, और ये जो है यहाँ से ये जो रिवर है, ये जो देख रहे हो ये है चंद्रा रिवर। और यहाँ पर ये इस वाले जो आप कीलोंग देख रहे हो, यहाँ पर एक जगह है तांडी, तो यहाँ पर दोनों जो है आपस में मिल जाती है। और एक यहाँ पर ये जो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का मैंने यहाँ पर मैप लिया है, ये जो आप रेड रेड कलर से देख रहे हो, ये जो रीजन है ये लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। तो सॉरी, तो हमको ये पता होना चाहिए। वैसे जो हम लाहौल जो वैली है वो देखिए यहाँ पर है, ये जो चंद्रा और भागा के बीच की जो जगह है ना, ये ठीक है, ये लाहौल वैली है। और स्पीति वैली, जो स्पीति रिवर है इसने बनाई है ये। आप ये पोर्शन जो है स्पीति वैली, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये स्पीति वैली का पोर्शन है, ये स्पीति रिवर फ्लो करती है यहाँ पर, और ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है, फिर ये सतलज रिवर से मिल जाती है। अब वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब एक इसके अंदर स्पीति का मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन यही था कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पीति। स्पीति का मतलब होता है मिडिल लैंड, बीच वाला लैंड। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये, और इसमें जो है जास्कर रेंज लोकेट करती है, ट्रांस हिमालयस की जास्कर रेंज है, और इसीलिए ये रीजन पूरी तरह से मतलब डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ ग्लेशियर मिलते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट पास के बारे में बात करते हैं, कुंजुम पास। कुंजुम पास जो है, देखिए ये कुंजुम पास आपको पता होना चाहिए कौन से, पहले तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो देखियो ये जो है ये कुंजुम पास है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। और ये वाली यहाँ से रावी रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ से कुंडुम, ये ब्यास कुंड से, और ये रावी रिवर फ्लो यहाँ से फ्लो करती है। और ये जो पूरी वैली है, ये वैली, तो ये स्पीति, ये हमको पता होना चाहिए कुंजम पास कहाँ पर कौन सी वैली में लोकेट करता है, तो ये स्पीति वैली में लोकेट करता है। और ये स्पीति रिवर है, तो स्पीति रिवर से ही स्पीति वैली बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। और एक ये जो पास है किस किसको, देखिए इधर तो हो गया ये कुल्लू वैली, और ये हो जाएगा इधर यहाँ पर लाहौल पास, सॉरी लाहौल वैली, और यहाँ पर हो जाएगा स्पीति। तो ये लाहौल वैली और कुल्लू वैली को ये स्पीति वैली से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुंजुम पास कौन सी वैली में लोकेट करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैली है पिन वैली। तो पिन वैली के बारे में देख लेते हैं। तो पहले लोकेशन जरूर देखते हैं, लोकेशन से अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो देखिए अगर आप यहाँ देखो तो ये पिन वैली है, ये स्पीति रीजन में ये पिन वैली है। अब इसको पिन नेशनल पार्क जो है बना दिया गया है। और यहाँ से ये जो आप ये रिवर देख रहे हो, ये पार्वती रिवर निकलती है, और पार्वती रिवर ही ये पार्वती वैली बनाती है। तो अब यहाँ पर एक पास है, यहाँ पर पिन पार्वती पास। तो पिन पार्वती पास दो वैली
के नाम से मिलकर बना हुआ, एक तो पिन वैली और एक पार्वती वैली। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है पिन पार्वती पास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो यही पिन वैली जो है कौन सी जगह कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि लाहौल एंड स्पीति। फिर उसके बाद में पिन पार्वती पास। पिन पार्वती पास का नाम एक और याद रखना है, इसका नाम इसको वैली ऑफ द शैडोज बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुल्लू, ये जो कुल्लू वैली है, ठीक है, कुल्लू के अंदर जो पार्वती वैली है उसको कनेक्ट करता है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पिन वैली लोकेट है, तो उसके अंदर ये इसको जोड़ने का काम करता है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज फेमस एज अ वैली ऑफ द शैडोज। तो अभी हमने देखा कि पिन पार्वती पास को ही अभी देखो, ये देखो, ये अभी हमने पढ़ा है ये। तो एक क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये मैं ये लगा देता हूँ, एक सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन वैली इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो आपको लाहौल एंड स्पीति, केलोंग या किन्नौर या ये, तो ये जो है अभी हमने देखा लाहौल एंड स्पीति में लोकेट करती है, और वो भी स्पीति वाली रीजन में। और ये ओरिजिन ऑफ द ब्यास रिवर, तो ओरिजिन ऑफ द ब्यास रिवर ब्यास कुंड, ये भी इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये, एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास इंटर सेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज। तो अभी हमने लारजी या लड़जी, जो भी लारजी अभी एक जगह है वहां पर ये उसको कट करती है। अब यहाँ पर ये बताना है कि इज द, ये जो अर्जी क्या है, अर्जी का है, इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर। किस रिवर का नाम है? ब्यास का है, रावी का है, चेनाब का है, यमुना का है। तो अभी हमने देखा ये ब्यास रिवर का नाम है। ठीक है, और दूसरा बिपाशा, इसका जो संस्कृत में नाम है ये बिपाशा का, ब्यास रिवर का नाम है। दूसरा है कुल्लू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो अभी हमने देखा था ब्यास रिवर पर सिचुएटेड है। और दूसरा बीच मेजर रिवर ऑफ द हिमाचल प्रदेश फ्लो थ्रू द कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज। तो अभी मैंने बताया कि ब्यास रिवर ही एक ऐसी रिवर है जो कांगड़ा और कुल्लू वैली से फ्लो करती है, उसकी ट्रिब्यूटरी भी फ्लो करती है, तभी हम बोलेंगे कि वो ब्यास रिवर ही है। देखिए, मनाली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो अभी हमने पढ़ा है ये मंडी भी जो है इसी रिवर को लोकेट करता है। इन विच वैली कुंजुम पास इज सिचुएटेड। समझ गए आप? कौन सी वैली में? स्पीति है, पिन पार्वती वैली, रूपिन वैली है, चंबा वैली। तो अभी हमने देखा है ये स्पीति वैली में ये इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस फॉर द वैली ऑफ द गॉड्स। तो वैली ऑफ द गॉड्स मैंने अभी आपको बताया था कुल्लू वैली के बारे में, तो कुल्लू वैली को ही वैली ऑफ द गॉड्स बोला जाता है। विच मेजर रिवर फॉर्म्स कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज। तो ब्यास रिवर है। अभी हमने ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब कुछ तो आयोग ने पूछे हैं और कुछ दूसरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। तो मेरा काम था कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से वैलीज देखेंगे, कुछ रिवर देखेंगे और पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है।